Hello, dear friends. Good morning. Welcome in my Kepler Science classes. मेरे प्यारे छात्रों, लॉकडाउन के चलते साधन की कमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को आवाज़ भी साफ आए और देखने में साफ चित्र भी लगे, क्योंकि इसके पहले कुछ छात्रों ने कहा है कि साउंड साफ नहीं आ रहा है और दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। तो मैं सोचा हूं कि पेपर पर आप लोगों की व्यवस्था कर दूं कि आप लोग का लॉकडाउन का टाइम जो है वो ख़राब नहीं हो और कुछ इसमें अर्निंग पढ़ाई की होती रहे और साफ भी लगे और आवाज़ भी, देखने में चित्र भी, लिखावट भी सब साफ लगे। इसलिए मैंने पेपर पर या बोर्ड पर इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं पर मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा, जिससे दोनों आप लोगों को साफ नज़र आए। तो प्यारे मेरे छात्रों, ट्रिगोनोमेट्री को जो मैंने शुरू किया था, एक बार मैं उसको रिवाइज कर दूं और रिवीजन के बाद हम लोग फिर आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। आशा है यह आप लोगों को साफ साफ नज़र आएगा और बहुत जल्दी इसका रिकवरी हम लोग कर लेंगे। तो प्यारे छात्रों, ट्रिगोनोमेट्री को मैं फिर से शुरू कर दूं कि ट्रिगोनोमेट्री की पढ़ाई हम लोग किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमेशा करेंगे। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसमें ऊपर से, अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ऐसा कोई ट्रायंगल है तो ऊपर से वर्टेक्स खींचेंगे और ऊपर से वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं उसको, जो बेस पर आकर के 90 का एंगल दोनों बन जाएगा और दो ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ेंगे। तो दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक 90 एंगल नहीं दिखाई पड़े तब तक आप ट्रिगोनोमेट्री की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से इसको देखें कि ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B राइट एंगल ट्रायंगल है एंड एंगल C गिवन एंगल थीटा है। तो रूल है जो ट्रिगोनोमेट्री का कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं और गिवन एंगल जो थीटा दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो यह गिवन एंगल तो अवश्य दिया रहेगा और इसके अलावा ये थीटा दिया रहेगा। तो थीटा के सामने वाले साइड को हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो तीसरा साइड बच गया बेस, वो BC है, जो बेस है, तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। फिर से देखें, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, सिंबॉलिकली इसको H कहेंगे। गिवन एंगल थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और उसे सिंबॉलिकली P कहेंगे। और जो तीसरा साइड बच गया है जिस पर एंगल थीटा बना हुआ है, इसलिए वो बेस है, तो बेस को सिंबॉलिकली B कहेंगे। क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री की पढ़ाई में हम लोग 6 रेशियो की आवश्यकता महसूस करते हैं और आपको उन्हीं सबों पर जितने रिलेशंस हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं बनाने हैं, जितनी कलाबाजी दिखानी है, जितनी कला दिखानी है उसी पर है। तो रेशियो किस तरह से ये बनते हैं कि एक साइड से दूसरे साइड को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके रेशियो बनाते हैं। एक न्यूमरेटर हो जाएगा, एक डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर P और H को लेते हैं तो P/H हो जाएगा और H/P भी हो सकता है। P/H एंड H/P दो हुआ। इसी तरह से P/B तो B/P। तो 3 साइड हैं और एक बार रेशियो में दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला के दो हम लोग साइड एक बार चुनते हैं, तो 3 × 2 यानी 6 रेशियो हमको प्राप्त होगा। उससे ज़्यादा ना होगा ना उससे कम होगा। तो 6 रेशियो कौन कौन है वो साइडों को इंटरचेंज करके हम लोग देखेंगे। गौर से देखिए, P और H का रेशियो साइन कहलाता है फुल फॉर्म में। इसमें से E गायब कर दिया जाता है शॉर्ट करने के लिए, साइन थीटा हम लोग लिखते हैं। B/H को कोसाइन थीटा कहते हैं, इस रेशियो को कोसाइन थीटा कहते हैं। थीटा साथ में लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गिवन एंगल नहीं रहेगा, इसका पता नहीं रहेगा तो आप कैसे परपेंडिकुलर कहिएगा। डिफिनीशन क्या कहता है कि गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, जो बच गया वो बेस होगा।
तो थीटा के रेस्पेक्ट में आप यह सब देख रहे हैं, पी और एच और बी का नाम थीटा के साथ लिया जा रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में ही लिया जा रहा है। तो थीटा को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, साथ में लगा रहेगा। केवल साइन का कोई वैल्यू नहीं है जब थीटा नहीं लगा हो तो। किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम देख करके हमने परपेंडिकुलर कहा है, ये सब ध्यान देना होगा। तो बी यानी बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कोसाइन थीटा कहेंगे और शॉर्ट में इसको कॉस थीटा कहेंगे। परपेंडिकुलर बाई बेस या टेंजेंट थीटा कहलाएगा, इसको शॉर्ट में हम टेन थीटा कहते हैं। और बेस बाई परपेंडिकुलर इसी टेंजेंट का उल्टा रेशियो है, तो टेन का उल्टा रेशियो कॉट कहलाता है, इसीलिए पी बाई बी के बदले बी बाई पी हमने कर दिया। अब यह को टेंजेंट कहलाता है पूरा, को टेंजेंट थीटा, लेकिन शॉर्ट में इसको कॉट थीटा कहेंगे। एच बाई बी ये किसका है, तो कॉसाइन का उल्टा है, सेकेंड, पूरा तो नाम इसका सेकेंड है लेकिन शॉर्ट में सेक थीटा कहेंगे। यही शॉर्ट नेम जो है यही चलता है, क्योंकि लिखने में थोड़ा कम समय लगेगा और ज़्यादा उबन नहीं होगी। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म ही आजकल हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं। एच बाई पी को सेकेंड थीटा होगा, जिसको शॉर्ट में कोसेक कह कर काम चला लेंगे। इस तरह से ये 6 रेशियो हम लोग को मिला। और प्यारे छात्रों, 6 रेशियो से ही बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा बनेंगे कि यह इंटर में ही नहीं बल्कि बीएससी में, एमएससी में और आगे रिसर्चों तक जीवन भर यह साथ देने वाला है। यह आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। इससे कहिए कि हमारा साथ छूट जाए, तो ऐसा नहीं होगा, यह सिर पर चढ़ा ही रहेगा। तो क्यों नहीं ऐसे मित्र को जो हमेशा साथ देता है, इसको अपना लें और खूब अच्छा से इसको मेमोरी में डाल लें। कई कई बार लिखकर इसको आप रियाज कर लें, एक्सरसाइज कर लें कि भुलाए नहीं। अक्सर ये बच्चों को भूल जाता है। दूसरी बात यह बताना है कि यह रेशियो जो है P और H पता नहीं है कितना था, पता नहीं है कितना था, लेकिन वह रेशियो कट जाने के बाद, डिवाइड हो जाने के बाद जो बचता है वही साइन थीटा कहलाता है। P बाई बी जो है उसका मेजरमेंट हो सकता है या 10 हो या हो सकता है 30 हो। तो 10 बाई 30 तो 0 0 तो कट जाता है। तो 10 बाई 30 जो है वह रेशियो काटने पर जो बचेगा लिस्ट फॉर्म में, वही कोसाइन थीटा कहलाता है। तो यह जो है इसमें कोई जरूर नहीं है कि इतने ही जो है लंबा ट्रेंगल होता है, बड़ा भी तो हो सकता है, लेकिन उसका रेशियो जो है वो सबका सेम आएगा, क्योंकि रेशियो को एंगल से मतलब है। तो आगे के सवालों में, आगे के जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे कि यह जो है क्या कट चुका है, उसको क्या बोलेंगे, यह बात बाद में बताएंगे। एक और काम की बात है, टिप्स है कि पाइथागोरस साहब ने ज्योमेट्री में थ्योरी दिया था। आप लोग 7th क्लास में भी पढ़े होंगे, 8th में भी सामने आया होगा। पाइथागोरस थ्योरम नाम का एक थ्योरम था, पाइथागोरस साहब का दिया हुआ। वो क्या था, इसी तरह का राइट एंगल ट्रायंगल में वो बात कही गई थी। पाइथागोरस साहब राइट एंगल ट्रायंगल में ही अपना वो थ्योरी दिया है, याद रखिएगा। कोई एक्यूट ट्रायंगल चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहीं नहीं है, बिना एक राइट एंगल का, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता भी नहीं है। तो जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री हो वह राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसे ही ट्रायंगल में पाइथागोरस साहब ने एक फार्मूला दिया था कि h का स्क्वायर इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, इसीलिए इसके सामने वाला जो हाइपोटेन्यूस है साइड, वह सबसे बड़ा होता है। बाकी एंगल ये छोटा भी है, ये भी एंगल छोटा है, तो इसके सामने वाला साइड ये छोटा होगा, इसके सामने वाला साइड छोटा होगा। एंगल के रेशियो में ही जो है साइड बनता है। तो सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री, इसलिए सबसे बड़ा साइड। तो h को निकालने के लिए हम लोग इनके स्क्वायरों को जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम स्क्वायर को यहाँ से साइड को चेंज कर दें तो यह लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा। इसी तरह से पी स्क्वायर निकालना है तो ये छोटा साइड है, तो बड़े साइड में से छोटा साइड का दूसरा साइड जो घटा लेंगे तो ये निकलेगा, जो बचेगा ये होगा, पी इक्वल टू इतना हो जाएगा। बी स्क्वायर निकालना हो तो भी एच स्क्वायर में से घटाएंगे पी स्क्वायर को, और बी इक्वल टू अंडर रूट इतना हो जाएगा। तो ये 3 जो है ये रिलेशंस पाइथागोरस साहब का दिया हुआ है। हम लोग उनके ऋणी हैं, आभारी हैं कि उन्होंने यह बहुत अच्छी चीज़ दे दिया, जो आगे हम लोग के
सॉल्व करने में मदद देता है। तो इनको याद करते हुए हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही, फिर अगला वॉल्यूम में हम क्वेश्चन सब जो है आप लोगों को देंगे। अगला वॉल्यूम हमारा देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और आपकी जो मर्जी है वो कीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, आपकी मर्जी।